आज हमें एरे के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले ऑलरेडी सी लैंग्वेज में तुमने उसके बारे में पढ़ा है, एरे क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट होता है, एंड बहुत सारी चीज़ें पता होगी। बट हमारा क्वेश्चन ही अलग होता है कि आपको क्या लगता है एरे को क्यों लाया गया है। ये सबसे पहले स्टडी करेंगे व्हाई वी नीड एरे, व्हाई एरे, एंड उसके बाद व्हाट इज एरे, ठीक है, एंड दैट हाउ इट वर्क, और उसके जो भी अलग अलग चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर वगैरह सब समझेंगे। तो क्या है एरे, मतलब क्या है एरे से अच्छा है कि व्हाट इज एरे और व्हाई एरे, इसकी नीड क्या है, क्यों लाया गया इसे, हुआ है ना सी लैंग्वेज में। हाँ तो बताओ, सिर्फ बैठना नहीं, हमें क्या करना होता है, सेम डेटा स्टोर करने के लिए। तो सेम डेटा स्टोर करने की गरज क्या है, हाँ तो दैट इज द रीजन। ये है कि होता क्या है, अगर मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है इंटीजर ए नाम का, टाइप इंटीजर है, उसके अंदर सपोज मैं स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर करना चाहता हूँ S1, तो पहला रोल नंबर मैंने स्टोर किया, ठीक है। मुझे दूसरे स्टूडेंट का स्टोर करना वो कि नो प्रॉब्लम, इंटीजर S2 इज इक्वल टू 2, तीसरे का करना है S3 इज इक्वल टू 3। ऐसे मुझे अगर 10, 15 या 50 लोगों के स्टोर करना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, S50 इज इक्वल टू 50। कितने वेरिएबल्स क्रिएट हुए, 50, है ना। सेम ही डेटा स्टोर कर रहे हो, एक ही टाइप का है, तो फिर ऐसे अलग अलग वेरिएबल बनाने से अच्छा ऐसा कोई प्रोविजन है क्या जहाँ पे हम एक साथ चीज़ें रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या बनाया गया, एरे। सो एरे इज यूज टू स्टोर होमोजीनियस, भी एक वर्ड यूज होता है, एज वेल एज सिमिलर डेटा के लिए भी एक वर्ड होता है, ठीक है। आइदर होमोजीनियस डेटा और सिमिलर डेटा, दोनों का मतलब एक ही होता है। एरे स्टोर सिमिलर डेटा टाइप्स वैल्यू। और क्यों चाहिए हमें, क्योंकि मल्टीपल वेरिएबल बार बार क्रिएट करना ना पड़े, एक ही बार में अगर क्रिएट किया तो भी हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो व्हाई एरे ये समझ में आया। एंड व्हाट इज एरे, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ये कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, ठीक है। एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि इज दैट पॉसिबल टू स्टोर डिफरेंट डेटा इन एरे, डिफरेंट डेटा टाइप हम एरे के अंदर स्टोर कर सकते हो क्या, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, ऐसा कुछ चीज़ है क्या, ठीक है। तो बहुत लोगों के पास आंसर नहीं होता और होगा भी नहीं इनिशियल स्टेज में, उन्हें यही पता है कि डेफिनेशन हम ऐसे लिखते कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। तो एक ही डेटा टाइप के वैल्यू जो है वो एरे स्टोर करेगा। बट इज दैट एनी पॉसिबिलिटी दैट वी कैन स्टोर अ डिफरेंट डेटा इन एरे, बहुत लोगों का आंसर नहीं होगा, ठीक है। बट ऐसा एक पॉसिबिलिटी है, मैं आपको बताऊंगा एट द एंड में। वो थोड़ा अलग हो जाता है, इट इज मोस्टली फॉर द सीनियर पीपल हु वर्कड मोर देन 3-4 ईयर्स और 5 ईयर्स, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता होती। बट अगर पूछा तो इसका एक प्रोविज़न है, बट अगर नहीं पता है तो बोल देने का नहीं पता है, ठीक है। अगर हाँ होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, किस वजह से होता है, वो नहीं पता होता। तो कुछ आंसर नहीं आ रहे तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो इंटरव्यू में कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल और रिकग्नाइज, जो भी है चीज़ें आप बोल सकते हो, ठीक है। आधा अधूरा आंसर देने से अच्छा ना देना इज मोर बेटर माना जाता है इंटरव्यू में। अगर आप 2-3 आंसर गलत दे रहे हो तो आपके चांसेस खत्म, बट आप 2-3 आंसर को नहीं दे रहे हो तो आपके चांसेस अभी भी है, ठीक है। वो एक क्लियर माइंडसेट माना जाता है कि अभी ठीक है, नहीं समझ नहीं याद आ रहा है, तो हो सकता है कि हर एक चीज़ याद रहे ऑन टाइम पे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। बट वो भी 1 या 2 क्वेश्चन के लिए ठीक है। आप हर एक क्वेश्चन को नहीं 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 करोगे तो बोलेंगे फिर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, फिर हमें ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो हमारा प्रायर ये है, मैंने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया था, ठीक है, मोस्टली अपने स्टूडेंट की, वो मैंने लिंक्डइन पे डाल के रखा है। सो किसको अगर वॉच करना है तो देख लो। उनसे आंसर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन, कि हम विच टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क, ठीक है। तो कल ही मैंने डाला कि अभी यूट्यूब पे डाल के रखा है, कोई देखेगा नहीं देखेगा, और आपके लिए ज़्यादा फायदेशीर होता है, तो देख सकते हो आप।
जब से मैंने डाला मेरे यहाँ पे फॉलोअर्स बढ़ गए, बट यहाँ पे फॉलोअर्स बढ़ के कुछ फ़ायदा है नहीं। ठीक है, ये प्रोफेशनल है काफ़ी, बहुत सारे कंपनी के इंटरैक्ट होते चीज़ें। तो अभी जाके देख सकते हो। वेयर इज पोस्ट, नेट स्लो चलता है फ़ोन में बिकॉज बहुत सारा शेयरिंग है, वहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, सो दैट्स व्हाई इट्स वर्किंग करेक्टली। ऐसा तुम्हारा भी प्रोफाइल बना के रखो, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ से काफ़ी प्रोफेशनल चीज़ें बाहर आती है। यहाँ पे कुछ भी चीज़ें ऐसे टाइम पास जैसे नहीं है, सब ऑथराइज कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है। अपनी भी कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड है, हमिंगबार्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो मैं ही मैनेज करता हूँ। ये वाला पेज इसे भी फॉलो करके रखना। दिस इज मेंटेन बाय मी। कंपनी के कम है लेकिन मेरे खुद के ज़्यादा है, क्योंकि वो 2-3 चीज़ें करके रखनी। फाइन, हाँ, ये हमने कल डाल के रखा है मैंने। यहाँ पे सारी चीज़ें मेरे मिल जाएंगी प्रोफाइल के अंदर, जो जो मैंने अभी तक एक्टिविटी की है, कौन से कॉलेज में गया था। अपना कोडिंग सीखोगा, पुणे का ब्रांच, पंचवटी कॉलेज, अशोका, संदीप यूनिवर्सिटी, MIT, मेट, ऑलमोस्ट सारे यहाँ पे है। तो इसमें से जो फर्स्ट था हमारा, किधर गया, दिस, तो यहाँ से आप देख सकते हो। सिलेक्टेड तो नहीं है, बट यू नो कि लाइक अगर नहीं टैग लगाया तो कोई देखेगा नहीं, इन जनरल वो बोलेगा कि क्यों ही देखना ना अगर सिलेक्ट ही नहीं हुआ है। बट यू शुड फोकस ऑन द क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमने पूछे गए थे। बट काफ़ी सारे उप्स अच्छे थे, बट रेस्ट ऑफ थिंग्स में थोड़ा प्रॉब्लम था, डेटाबेस मोस्टली। तो इस रीज़न से वजह से हमने मॉक इंटरव्यू था, तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो आरे देख लेंगे हम। हाँ, तो सबसे पहले 2 चीज़ें समझ में आ रही है, वाई एरे, व्हाट इज एरे, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप स्टोर करने हैं, तो हमें एक ऐसा ग्रुप करना होगा जहाँ पे एक ही इसमें सारे डेटा हम स्टोर करें। और वाई एरे की अलग अलग डेटा टाइप अलग अलग से क्रिएट करने से अच्छा एक ही बार क्रिएट कर दो और उसके अंदर स्टोर करो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों की वजह से हमें क्या स्टडी करना पड़ता है, एरे। हर एक चीज़ की नीड है, तो एरे की नीड हमें समझ में आ रही है, ठीक है। सेम डेटा स्टोर करना है तो एक ही ग्रुप बना दो और उसके अंदर स्टोर करो। अभी एरे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन करते आना चाहिए। उससे पहले हम 2 चीज़ें स्टडी करेंगे। क्या एडवांटेज होगा हमारा, एंड द ड्रॉबैक बोल सकते हो, ड्रॉबैक। क्या एडवांटेज है एरे यूज करने का, क्या लगता है आपको? बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग एरे, तो अभी बताया ना हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ डेटा एक साथ स्टोर कर सकते हो, तो एक एडवांटेज है, ठीक है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज ऑफ एरे जो है, वी आर स्टोर ग्रुप ऑफ डेटा एट वन प्लेस, एंड इससे बड़ा एडवांटेज है ये सबसे फास्ट सर्च करता है। फास्ट सर्च इसके लिए करता है क्योंकि इसका सर्चिंग किस बेस से होता है, इंडेक्स बेस्ड सर्चिंग, सो इट इज सबसे फास्ट सर्चिंग माना जाता है। एंड इसका एक ड्रॉबैक ये है, ड्रॉबैक क्या है इसका, किसी को याद है? सी लैंग्वेज में अगर स्टडी किया तो ऑनलाइन वाले भी बता सकते हो, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ एन एरे। एरे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मेमोरी का क्या अरे आपको हुआ है यार, हुई हुई चीजें पूछने में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्या ऑब्जर्व किया आपने कि एरे को तुमने स्टडी किया कि ग्रुप ऑफ डेटा तो स्टोर करे। एरे का प्रॉब्लम ये है, एक बार अगर साइज बना देते हो तो दैट विल बी गेट फिक्स्ड, ठीक है। इट इज फिक्स्ड इन साइज, ये डायनामिकली हम साइज बढ़ा या घटा नहीं सकते। तो इसका ड्रॉबैक क्या हो जाता है, फिक्स इन साइज की वजह से अगर आपको अपने साइज बना दिया 100 का, डेटा आया सिर्फ 10, तो 90 का डेटा वेस्ट है, ठीक है। आप उसे रीयूज नहीं कर सकते हो, वो तो अनवांटेड ही रहेगा। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट एक ही आ रहा है लेकिन 50 चेयर लगा के रखें, है ना, तो रेस्ट ऑफ चेयर्स आर मेस्ट, ये तो ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग आपकी मेमोरी वेस्ट होती है।
और कभी कभी आपने साइज बना दिया सिर्फ 10 और आपको डेटा स्टोर करना 20, तो एक्सेप्शन हमने कल देखा ना लास्ट लेक्चर में, एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स एक्सेप्शन। तो क्यों आता है? साइज 10 है और 20 आपको 20वां पोजीशन एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक ऑफ एरे इज ए फिक्स है साइज के अंदर। अगर ये डायनामिक होता तो कलेक्शन फ्रेमवर्क कभी आता ही नहीं, ठीक है। कलेक्शन फ्रेमवर्क को लाया इसलिए गया है कि हमें चीजें डायनामिकली स्टोर कैसे करना है, कम करने हैं, ऐड करने हैं, जो कि एरे के अंदर पॉसिबल नहीं है। एरे के अंदर सिर्फ तुम डेटा स्टोर करके एक्सेस कर सकते हो, वो भी जितना साइज बना उतना ही डेटा, ठीक है। तो उनके ड्रॉबैक को समझने के बाद ही हम कलेक्शन को समझ पाएंगे कि एरे में क्या प्रॉब्लम था और कलेक्शन उसे कैसे ओवरकम कर रहा है। और उसके अंदर भी हम ये भी समझेंगे कि इसका साइज है जो कलेक्शन का वो डायनामिक है ऑब्वियसली, तो डायनामिक कैसे बनता है, उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड या स्ट्रक्चर कैसे जनरेट होता है, उसके बारे में भी देखेंगे। बट वो इट इज पार्ट ऑफ एडवांस जावा में आता है, और उससे पहले हम एरे के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। वाई एरे? बिकॉज वी वांट टू स्टोर मल्टीपल सिमिलर डेटा टाइप एट वन प्लेस। व्हाट इज एरे? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। एडवांटेज, ग्रुप ऑफ डेटा एक साथ स्टोर कर सकते हो, एंड फास्ट इन सर्चिंग बिकॉज इंडेक्स पे सर्चिंग करता है। सेकेंड चीज है और ड्रॉबैक है इसका कि फिक्स इन साइज सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। एक्चुअली ये भी ड्रॉबैक इनिशियली लिखा जाता है कि ये स्टोर करता है सिर्फ सिमिलर डेटा, बट ऐसा है नहीं। देयर इज अ प्रोविजन टू स्टोर अ डिफरेंट डेटा एज वेल, वो हम देखेंगे, बट अभी के लिए आप याद रख सकते हो, बट वो बताना नहीं ड्रॉबैक में। यही एक भी ड्रॉबैक बता दिया आपने कि साइज इज फिक्स्ड विच कैन नॉट इंक्रीज डायनामिकली एट रन टाइम्स, हम बढ़ा या घटा नहीं सकते, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। ओके, नाउ एरे को डिक्लेयर कैसे करना है एंड इनिशियलाइज कैसे करना है। दो तरीके हैं इसके, हम दोनों तरीके देखेंगे और दूसरा ही टाइप हमें यूज करना है। सपोज आई वांट टू डिक्लेयर ऑफ एरे साइज 10, कैसे डिक्लेयर करोगे? सी लैंग्वेज टाइप ये सेम है, कुछ भी एक डॉट का भी डिफरेंस है। कैसे डिक्लेयर करोगे? और एरे की सबसे मेन आइडेंटिटी क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। जहां पे भी स्क्वायर ब्रैकेट आया दैट कंसिडर एज योर एरे, जहां पे भी राउंड ब्रैकेट आया दैट इज योर फंक्शन, ठीक है। तो दो तीन चीजें याद रखना है, जैसे एक्सटेंड आया तो इनहेरिटेंस, इंप्लीमेंट आया तो इंटरफेस, राइट। सो यही तो है जावा की आइडेंटिटी और प्रोग्रामिंग की आइडेंटिटी। स्क्रीन इसी को कैसे निकालना है अगर अनो, ठीक है, देखते हैं कुछ करना। हाँ, तो डिक्लेयर करना है हमें एरे, ये रिकॉर्ड में भी आ जाएगा कि कुछ तो एक्स्ट्रा चीजें हुई है। लेट मी डिस्कनेक्ट एंड कनेक्ट। गया नहीं, यहां पे नहीं है मेरा, क्या मैंने डिस्कनेक्ट किया था, ठीक है, अभी नहीं ना, ठीक है। ओके, सो हम अभी एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं और एक्सेस कैसे करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। और कैसे करना है डिक्लेयर? अगर मुझे एक एरे डिक्लेयर करना है हैविंग साइज 10, तो टाइप सपोज मैं इंटीजर स्टोर करना चाहता हूं, इंटीजर ए, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, डायरेक्टली साइज देना, क्या उसको ऐसे करना है, न्यू इंट ऑफ समथिंग, यही करना है ना, न्यू इंट ऑफ 5, ठीक है, ये एक टाइप है। दूसरा मैं कर लेता हूं, सपोज इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट पहले a इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 5, ठीक है। दूसरा एक तरीका करता हूं मैं, इंटीजर सपोज यही कर लिया मैंने, a ऑफ दिस इज इक्वल टू न्यू इंट। अब इनमें से करेक्ट वाला कौन सा है वो तुम्हें डिटेक्ट करना है। विच वन इज अ करेक्ट और कौन से रॉन्ग है? सिर्फ डिक्लेयर ही कर रहे हैं आप, इंटीजर इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 5, कौन सा करेक्ट लग रहा है और कौन सा इनकरेक्ट लग रहा है? फर्स्ट वाला करेक्ट है, ठीक है, इसे मैं टिक कर लेता हूं। और दूसरा वाला, थर्ड वाला इनकरेक्ट है, ऐसे
करेक्ट है, ओके इसे भी करेक्ट कर लेता हूँ। और ये दोनों रॉन्ग है। थर्ड वाले में इंट ए है ना, यहां पे लिखा है ना, हाँ वो दिख नहीं रहा वो अलग बात है, अब यहाँ पे बैठ सकते हो, ठीक है, वो उसमें क्या हम कर सकते हैं, अभी तो यहाँ पे तो खड़े रहना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं दिखेंगे, ठीक है। देख लो एक बार, लिखा है मैंने, सही है, तो वो करेक्ट है, ठीक है। चलो हम ट्राई करके देखते हैं। ये डिक्लेरेशन ऑफ एरे, तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जो तो शुरुआत होती है हमारी डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे, ठीक है, और आते एरे डिक्लेयर करना सबसे इनिशियल पॉइंट है, फिर उसे इनिशियलाइज करना पड़ता है, फिर उसे एक्सेस करना पड़ता है, फिर हम धीरे धीरे उसको समझेंगे। तो जाते हैं हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर जाने के बाद विल क्रिएट वन न्यू पैकेज, लाइक इन राइट क्लिक करेंगे, न्यू पैकेज करके एरे क्रिएट करेंगे, ARRAY एरेज पैकेज, सिमिलर प्रोग्राम उसी पैकेज में रहेंगे। तो राइट क्लिक करके मैं न्यू यहाँ पे कर लेता हूँ, एक एरे डेमो करके प्रोग्राम कर लेता हूँ, एरे डेमो, और मेन क्लास में ही प्रोग्राम करना है, तो विल क्रिएट ए मेन क्लास, यहाँ पे चले जाएंगे, विल डिक्लेयर एरे। सो एरे डिक्लेरेशन, एरे डिक्लेरेशन कैसे करना है, इंटीजर ए मैंने बना लिया, स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे बना लिया था, इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ साइज 5 फर्स्ट, ये सही आया, ठीक है। दूसरा क्या बना था, नेम इंट ऐसे बना था, ये सही है, तुमने रॉन्ग बताया लेकिन ना, न्यू इंट ऑफ 5, ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, करेक्ट है, सिर्फ वेरिएबल रीयूज हुआ इसीलिए, ठीक है। तो ब्रैकेट आगे है या पीछे उससे फर्क नहीं पड़ता, एरे एरे होता है, ठीक है, तो वो रॉन्ग नहीं। सेकंड जो चीजें तुमने लिखी थी, जैसे इंटीजर, आप चाहे ये ऐसे ब्रैकेट लिखो, सपोज मैंने एक्स ऑफ ब्रैकेट लिखता हूँ इज इक्वल टू न्यू, पहले साइज लिख देता हूँ एंड बाद में उसका टाइप लिखता हूँ, ये वाला रॉन्ग है, ठीक है। जब साइज डिक्लेयर कर दिया तो पहले डेटा टाइप होता है फिर साइज होता है, बट सिर्फ ये लिखते समय, एरे लिखते समय आप ब्रैकेट चाहे आगे लगाओ या पीछे लगाओ, इट विल बी अ सेम, ओके। सो इनमें से जो हमने लिखा था चारों में से, तो पहले दो करेक्ट है एंड बाकी के रॉन्ग, वही। तो ये हो गया हमारा एरे डिक्लेरेशंस। अभी इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, सही है ना, एरे को इनिशियलाइज तो करो, अभी कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं, हाउ टू इनिशियलाइज एरे। डिक्लेयर होने के बाद जैसे कि हम एक टाइप स्टडी कर रहे हैं, इंटीजर ए इज इक्वल टू न्यू इंटीजर ऑफ साइज 5, ये तुम्हारा डिक्लेयर हो गया। जब भी ये तुम बनाओगे तो बैकग्राउंड को एक स्ट्रक्चर जनरेट होगा लाइक एज यूजुअल, और एरे की इंडेक्स जो स्टार्ट होती है तुम्हारी 0 1 2 3 एंड 4 ये तुम्हारा इंडेक्स पोजीशन। अभी पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर मुझे वैल्यू स्टोर करना होगा, जैसे एरे ये है तो मुझे यहाँ पे करना होगा कि a ऑफ 0 इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू, सपोज मैं कुछ भी एक रैंडमली करता हूँ 2, फिर a ऑफ 1 इज इक्वल टू सपोज 4, ठीक है, देन a ऑफ तुम करोगे 2 इज इक्वल टू 1, a ऑफ 3 करोगे इज इक्वल टू तुम 6, एनीथिंग दैट a ऑफ फिर क्या बचा तुम्हारा 4th इज इक्वल टू सपोज 10। तो 0th इंडेक्स पे 2 स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट इंडेक्स पे 4 स्टोर हो जाएगा, सेकेंड इंडेक्स पे 1 6 और 10, ठीक है। तो ये ऐसे बन गया, ये इनिशियलाइज ऐसे करना होगा। अभी एक्सेस कैसे करना होगा, हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a ऑफ 0th इंडेक्स, a ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स, ठीक है। तो अभी हम डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज करेंगे और उसे एक्सेस भी करेंगे। ये एक थोड़ा लेंदी भी होता है, एक सिंगल लाइन में भी हम डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं और वही हमें आगे जाके यूज करना है, बट दोनों चीजें पता होना चाहिए। तो इनमें से आइदर तुम कोई भी रख सकते हो, मैं पहले वाला रख देता हूँ
अभी हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, जैसे कि a ऑफ 0 इज इक्वल टू वॉट, सपोज मैंने रख दिया 45, a ऑफ 1 इज इक्वल टू मैंने रख दिया सपोज 78, a ऑफ 3 इज इक्वल टू 11, सेमीकोलन a ऑफ 4, सॉरी a ऑफ 0 1 2 3 ना, ये 2 है, इट इज ऑफ 3 और इसके अंदर कुछ वैल्यू रखेंगे सपोज 56 55, द लास्ट वन इज a ऑफ 5th इज इक्वल टू 12. सही है. सो दिस इज अ डिक्लेरेशन एंड इट इज योर इनिशियलाइजेशन कर रहे हो. अभी तुम्हें क्या करना है, एक्सेस करना है. एक्सेस करते समय SYSO तुम करेंगे a ऑफ, सपोज मैंने किया 3, थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू हमारी 55. राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशंस. ये क्यों आया, क्योंकि ये 5th है तो इंडेक्स हमारा कहाँ तक जाएगा 4 तक, है ना. एक्सेप्शन अगर ट्राई कैच लिखा तो वो भी चला जाएगा. ठीक है, अभी लिखने की जरूरत नहीं ट्राई कैच, हमें साइज पता है मैक्स की, इट इज 5, तो 55 आ गया. तो ठीक है, तो दिस इज व्हाट हाउ वी कैन एक्सेस एरे. अभी इसका एक फंक्शन भी है कि हम लेंथ भी गेट कर सकते हैं एरे का, SYSO a डॉट लेंथ. ठीक है, अभी इसके अंदर ब्रैकेट नहीं देना है लेंथ के फंक्शन स्टडी करते समय. एरे के अंदर हमें हमेशा आदत होती है कि लेंथ इज अ फंक्शन, सो हम क्या कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, बट ये गलत है. एरे के अंदर जब भी तुम लेंथ कैलकुलेट करोगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लेंथ होता है. ठीक है, वो बताना चाहिए. सही है, लेंथ भी मिल गया. सो नाउ ये एक तरीका है, यू कैन गेट द लेंथ विद द हेल्प ऑफ लेंथ फंक्शंस. अभी क्वेश्चन ये है, नहीं दिया उन्होंने. ठीक है, चलो. आज नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे तो उसकी रैली निकली होगी 76th. सही है, तो हमने इनिशियलाइज अलग से किया, डिक्लेरेशन अलग से किया और एक्सेस अलग से किया. ठीक है, तो ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस हम ये सारी चीजें एक लाइन में भी कर सकते हैं, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एट वन प्लेस. तो उससे कैसे करना है, तुम राइट क्लिक सॉरी नया एक क्लास बना लो और मैं फिर से लिखता हूँ एरे 2 एग्जाम्पल्स. मेन क्लास में चले जाएंगे. तो अभी हमें दोनों चीजें ना एक लाइन में करनी है, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन. तो वो चीजें करते हैं, एरे डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एट वन प्लेस. तो इसके मैं लिखूंगा इंटीजर a ऑफ दिस इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिखना है कर्ली ब्रैकेट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, this is a declaration and initialization at one stage. एक्सेस करना है तो सिमिलर वे तो इसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, a डॉट लेंथ, और लेंथ हमेशा एक्सेस होता है फ्रॉम 0. इसकी लेंथ क्या आएगी हमारे, सॉरी लेंथ काउंट 1 से होता है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस एरे नाउ, 10 है तो ऑब्वियसली 10 आएगा, 10 आएगा. ठीक है, अगर एक एक वेरिएबल मुझे एक्सेस करना है तो a ऑफ इंडेक्स पोजीशन पास कर दो, उस इंडेक्स की वैल्यू तुम्हें मिल जाएंगी. ठीक है, तो अभी सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि सारे एलिमेंट कैसे एक्सेस करे जाए. फॉर लूप लगाएंगे, सो ऑब्वियसली फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 ही करना, इंडेक्स हमें 0 चाहिए. i लेस देन क्या करोगे तुम, सॉरी i लेस देन a डॉट लेंथ, सॉरी a डॉट लेंथ कर लोगे. ठीक है, सेमीकोलन i प्लस प्लस कर दोगे यहाँ पे, कैन गो हियर SYSO. इसे मैं रेड लाइन में प्रिंट करना चाहता हूँ, ERR a ऑफ i पास कर दें. मतलब जो भी इंडेक्स यहाँ पे पास हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 सब तुम्हें क्या करना है, हमें तुम्हें एक्सेस हो जाएंगे. सही है यहाँ तक. ठीक है, अब ये आ गया तो फिर इसके छोटे मोटे प्रोग्राम्स जो यूजफुल होते हैं वो हमें करना है. जैसे कि अगर मैंने बोला कि सम ऑफ एरे निकालो,
एवरेज ऑफ एन एरे, और फिर मैक्स नंबर निकालेंगे, मीन नंबर निकालेंगे, वो सारी चीज़ें हम करते आएंगे। तो सबसे पहले एज यूजुअल सिंपल प्रोग्राम हम करते हैं। कौन सा करना है? सम ऑफ एरे। व्हाट इज द सम ऑफ एरे? कैसे करोगे? नया क्लास ले लेता हूं। सम एरे, इसका सम निकालना है, मतलब मुझे क्या है, सारी नंबर क्या करने, ऐड करने। तो कैसे ऐड करोगे? यहां पे मुझे ए ऑफ आई में सारे वैल्यू मिल रहे हैं। क्या लॉजिक है तुम्हारा? मतलब बेसिकली हमें ए ऑफ आई के अंदर जितने भी एलिमेंट मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये सबको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो कैसे ऐड करोगे? सम इनिशियलाइज कर लेंगे। ठीक है, करना क्या है, सबका सम करना है। इन सबको ऐड करना होगा हमें, वो कैसे करना उसके बारे में जानते हैं। इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 + 2 + 3 + ऐसे करते 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 कितना आता है नॉर्मली 55 एक सम आता है। तो क्या करना होगा, इसको एक सम वेरिएबल इनिशियलाइज करना होगा। तो कहाँ पे हम करेंगे, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ sm इंटीजर sm इज इक्वल टू 0, सॉरी 0, सही है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, sm इज इक्वल टू sm प्लस a ऑफ i, सही है। इसे हटा के बाहर आ जाते, एंड सम इज इक्वल टू नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कोई बता सकता है? अभी किया तो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? अगर आप आंसर बता पाते हो ना तो ही फिर आप जावा प्रोग्रामिंग सीखो, अगर नहीं बता पा रहे तो बंद कर दो जावा सीखना, सी लैंग्वेज सीखो। चला सांगा आंसर, व्हाट विल बी द सम ऑफ, सम मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, सम। और एक ही आंसर एक्सपेक्टेड है, वो आना चाहिए सबका। छोटा सा प्रोग्राम है, ऑनलाइन वाले भी बताते चलो, अगर कोई बता पा रहा है या जो भी है कमेंट कर सकते हो आप आंसर, सो दैट ये समझ में आता है कि हाउ मच यूर अंडरस्टैंडिंग के प्रोग्राम्स, है ना। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भूल रहे हो। सिंपल देखो और टाइम ले लो थोड़ा सा, कोई घाई नहीं है हमें, ठीक है। आज आधा करना, कल आधा करना है हमें। कल 2 डायमेंशन एरे के बारे में स्टडी करते हैं, मल्टी डायमेंशनल। टुडे विल डू बेसिक सम प्रोग्रामिंग्स। क्या है, एक 15 सेकेंड पर नहीं लगना चाहिए आपको, है ना, सब पड़ाक से आंसर आना चाहिए। चलो सबसे हाँ तू सांग, टाइम खत्म है। हाँ 10 आएगा। सम क्या आएगा एरे का, कुछ भी बोलो ना, आंसर आना चाहिए ना। हाँ 9, ठीक है 9 10 तुझं काहीतरी गेस करून टाका, चला लागलं तर लागला लक। 10 आएगा। तुम्हारा आंसर क्या है, तुमचा? एरर तो नहीं है, मैं ये कंफर्म कर लेता, चलो हाँ नहीं। हाँ तो आंसर बताना है आपको, वो आप जज करो, डायरेक्टली ऐसे बोलना नहीं है। आपको समझ में आ रहा है तो आंसर बताओ, नहीं आया तो फिर वो अलग बात है, ठीक है। तुमचं काय आंसर, क्या आंसर है? अरे कसे प्रोग्रामर बनना रे तुम्ही, हाँ ऐसे हालत रहा तो मैं ही सिलेक्ट नहीं करूंगा तुम्हें, सबसे पहली बात। एंड ऐसे आंसर नहीं दे रहे तो सिर्फ मेरा नाम नहीं लेना है कि सुरेश सर से हमने जावा सीखा है, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएंगे। इसका आंसर मैं बताता हूं और क्यों आएगा वो तुम्हें बताना है, ठीक है। इसका आंसर आएगा 0, सही है। 0 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? हाँ 10 या 9?
वो अरे सिंपल है, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन बाय जाओ स्टेप बाय स्टेप, आपको सम क्या मिलेगा। किसी का आंसर करेक्ट भी है। 10 आया, क्यों क्यों आया वो बताओ मुझे। ये हर बार 0 से इनिशियलाइज होगा, सही है। जो भी आपका सम कैलकुलेट हो जाएगा तो यहां पे आने के बाद ये क्या बनेगा, 0। सबसे पहले इंटीजर i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10 i प्लस प्लस, तो ये नीचे आ जाएगा, i की वैल्यू इनिशियलाइज मिल जाएंगे 0। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 ये सम इनिशियली तुम्हारा 0 है, फिर मिलेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा तुम्हारा 1। पहले इटरेशन में यही होगा, सही है। ठीक है, अभी सेकेंड इटरेशन में i की वैल्यू तुम्हें मिलेंगी 1, उसके बाद क्या मिलेगा 2। तो फिर से सम क्या हुआ तुम्हारा 0, 0 प्लस 2 2, ये क्या प्रिंट करेगा 2। फिर से क्या आएगा 3, 0 प्लस 3 3 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, लास्ट को क्या आएगा तुम्हारा 10, तो 0 प्लस 10 10, तो ये सम की वैल्यू क्या हो जाएंगी 10 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर आपको बताना था। अब इसको सिर्फ मैंने एक भी रिवर्स किया ना तो आंसर 0 भी आ सकता है, बट हम पहले ये 10 आएगा इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारा इनिशियलाइजेशन ही गलत है, कभी भी लूप के अंदर इनिशियलाइज कभी भी नहीं करना है, नहीं तो हर बार क्या होगा वो इनिशियलाइज हो जाएगा ना 0 के साथ। ठीक, राइट क्लिक करो, रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, सम हर बार अभी प्रिंट होगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि लास्ट को उसका क्या मिला सम 10। ये ऐसा क्यों मिल रहा है, हर बार इनिशियलाइज हो रहा है। अगर यही चीजें मैंने यहां पे किया होता तो ऐसे तो अलाउड नहीं है अभी। ठीक है, तो ठीक है, हमें सिर्फ इसे करना क्या है, उठा के बाहर करना है। जब भी आप वैल्यू को इनिशियलाइज करोगे तो फॉर लूप के अंदर मत करो, क्योंकि हर बार वो इनिशियलाइज हो रहा है 0 0 0 0 0। अभी क्या रहेगा, ये 0 कांस्टेंट रहेगा, एक ही बार 0 रहेगा, अंदर आने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी 1, फिर नेक्स्ट टाइम 1 प्लस ये बनेगा तुम्हारा 2 1, फिर 3 प्लस 4 प्लस जो भी है डॉट 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 10। ठीक है, तो अभी जो आंसर क्या आएगा फिर हमारा, व्हाट विल द आंसर नाउ 55 एज यूजुअल। अभी भी ये हम इसको क्या कर सकते हैं, उठा के बाहर प्रिंट कर सकते हैं। तुम्हें तभी समझ जाना था कि जब मैं इसे बाहर प्रिंट कर रहा था ना तो ऐसे में एक्सेस नहीं हो रहा था, क्योंकि वो ये क्या है तुम्हारा, अभी ये इसे क्या कहा जाता है, ग्लोबल वेरिएबल GLO। ठीक है, और अंदर हम डिक्लेयर किया तो क्या था लोकल, इसके बाहर एक्सेस नहीं हो रहा था। अभी तुम्हारा जो सम जो आएगा क्या आएगा, प्रॉपर 55 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, तो इसका अगर मुझे एवरेज निकालना है तो आई वांट टू फाइंड द एवरेज ऑफ एरे। एवरेज मिनिमम, जैसे कि बहुत सारे एज आपने स्टोर कर लिए एरे के अंदर, आपको एक एवरेज एज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं फ्लोट, ये ठीक है फ्लोट भी ले सकता हूं या डबल भी ले सकता हूं, AVG। एवरेज का मतलब क्या होता है, हाँ सिंपल उसका क्या है, ये रहता है कि जितने भी तुम्हारा सम है, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारा सम क्या है, मिल रहा है, तुम्हें सम को डिवाइड करोगे तुम, AVG इज इक्वल टू SM डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इज 10। ठीक है, तो क्या आएगा, व्हाट विल बी द एवरेज 5.5, वही आएगा AVG। समझते हैं ना, सम निकाला हमने, एवरेज निकाली, तो छोटे छोटे प्रोग्राम ये तो आना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ वो लूप के अंदर कैसे सम करवा लेना वो चीजें पता होना चाहिए। 5 आया एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि 55 है ना, 55 डिवाइडेड बाय 10, तो डबल लिया है ना हमें,
तो भी 5 है, क्योंकि 5 अगर आता जब मैं इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया तो इट विल प्रिंट ओनली द इंट ऑफ वैल्यू, ठीक है। सम की वैल्यू 55 है, 55 डिवाइड बाय 5 नहीं डिवाइड बाय 10 काय झालं? नहीं ये से 5.5 आना चाहिए ना। तो हम क्या कर रहे हैं, सम डिवाइड बाय 10, ये भी सम जो इंटीजर पार्ट है और हम इसे भी इंटीजर स्टोर कर रहे हैं, बट स्टोर करने के बाद तो चीज़ें आना चाहिए। अभी इसमें कुछ राउंड अप या कुछ चीज़ें इंटरनली वर्क हुई होगी, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। सिंपल एवरेज समझला? हाँ वो एक बार करके देख सकते हैं, क्योंकि ये सम इंटीजर है तो इंटीजर हो रहा है, चेक कर लेंगे उसको भी। हम क्या कर लेंगे, डबल वैल्यू तो मिल ही रहा है यहाँ पे, 5.5 हमारा एक्सपेक्टेशन है। आगे देखो, ठीक है। वो एक टाइप जो है वो इंटीजर टाइप था, तो उसने भी इसे क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट इंटीजर में कन्वर्ट किया। मतलब फ्लोट की वैल्यू जो डबल की वैल्यू थी उसने क्या प्रिंट किया, इंट में। तो प्रॉपर फ्लोट में चाहिए तो इसे भी हमने फ्लोट या डबल में कर लेंगे, ठीक है। तो दो चीजें हम निकाल पा रहे हैं, सम निकाल पा रहे हैं, एवरेज निकाल पा रहे हैं। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि कभी कभी तुम्हें ना जैसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट के अंदर तुम्हें कोई फिल्टर डेटा निकालना है, एरे का थर्ड प्रोग्राम्स, सिमिलर प्रोग्राम करने में थोड़े थोड़े डिफरेंशिएट, एक ग्रुप ऑफ डेटा के ऊपर बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, इसीलिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो फिर से मैं ये फॉर लूप ले लूंगा, एरे थर्ड। एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर हम कितने प्रोग्राम कर रहे हैं, सिंपल है, क्योंकि एरे बहुत यूजफुल रहता है इसीलिए मैं इसके प्रोग्राम्स ले रहा हूँ, ठीक है। अभी तुम्हें थोड़ा सा मैं एरे का डेटा सेट बदल लेता हूँ, सपोज 2, 5, 2, 3, 2, 6, 2, 9, 2। तुम्हें इसमें अभी करना क्या है, फाइंड द अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर नंबर। जो इसमें से एक नंबर जो कितने बार आया ना उसका फाइंड करना है। जैसे कि मुझे ढूंढना है 2 कितने बार आया है, ये तुम्हें ढूंढना है। सबसे पहले क्या करोगे कि यूजर से नंबर ले लो, SCA स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर SCA ठीक है। इस बार STEM सिस्टम डॉट इन करोगे और एक इंटीजर सपोज तुमने n ले लिया है इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंटीजर, सही है, नेक्स्ट इंटीजर। तो ये यूजर से नंबर आ जाएगा। अभी तुम्हें क्या करना है, यूजर ने जो भी नंबर एंटर किया उसका काउंट आपको प्रिंट करना है कि ये नंबर इस एरे में इतने बार आ चुका है, ठीक है। कैसे करोगे, इंटीजर CNT ले लोगे, इनिशियलाइज करोगे 0। तो अभी मुझे सपोज 2 नंबर कितने बार आया इस पर्टिकुलर एरे के अंदर वो फाइंड करना है। तो तुम्हारा यहाँ पे नंबर मिल रहा है सब कुछ है ना। तुम यहाँ पे क्या करोगे, A ऑफ I इक्वल टू व्हाट, n। ये पूरा रोटेट हो जाएगा 2, 5, 3, 2, 7 समथिंग, और हमारा एक नंबर है जो यहाँ पे जब जब वो नंबर मैच होगा तब आप क्या करोगे, काउंट को इंक्रीमेंट करोगे और यहाँ पे लूप के बाहर जाके काउंट की वैल्यू प्रिंट करना है। तो यहाँ पे करोगे तुम COUNT काउंट कोलन इज इक्वल टू प्लस क्या है CNT। तो इस प्रोग्राम को अगर हम रन कर दे तो आके मैसेज नहीं दिया हमने, यहाँ पे मैसेज देना होगा कि एंटर अ नंबर टू बी सर्च SEARCH। क्या हुआ, उसमें कुछ भी टाइप करो थोड़ी कुछ एरर देगा। एंटर नंबर टू बी सर्च SEARCH, ठीक है। इसे राइट क्लिक करेंगे, रन करेंगे, जो भी नंबर तुम्हें फाइंड करना है वो सपोज मैंने यहाँ पे इसे नंबर लिखा, 2 नंबर फाइंड करना है मुझे कि ये नंबर कितने बार आया, सो देयर इज 5 टाइम्स, ठीक है। फिर से इसे रन कर लेते हैं। सपोज आई विल एंटर द नंबर एज 9
कितनी बार आई है? 1 टाइम्स। ठीक है, तो ऐसे भी प्रोग्राम सब कर सकते हो। जब आपके पास एक ग्रुप होता है तो यू कैन डू ऑल सो मेनी थिंग्स विद दिस। सम निकाला, एवरेज निकाला, लाइक काउंट निकाला। इवन तो अगर मैं इसमें से बोलता हूँ कि मुझे नंबर ऑफ इवन डेटा अलग चाहिए, इवन नंबर्स चाहिए और ऑड नंबर्स चाहिए, तो क्या करोगे आप? तुम आई वॉन्ट टू प्रिंट ऑल द इवन नंबर फ्रॉम द गिवन एरे, तो कहां पे चेंज होगा? सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करवाने मुझे। इफ, चलो मैं यहां पे लिख सकता हूं, इफ क्या करूंगा मैं, सारे इवन नंबर प्रिंट करने, तो ए ऑफ आई जो है जहां पे सारे वैल्यू मिल रहे हैं उसको हम क्या कर देंगे, मॉड 2 इक्वल टू 0 है, तो हम क्या कर देंगे, सारे इवन नंबर को प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे क्या प्रिंट करना होगा मुझे, ए ऑफ आई प्रिंट होगा, सी है ना, सी के, इट विल प्रिंट ऑल द इवन नंबर फ्रॉम द गिवन एरे। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा कर लेते हैं एंड नहीं, आंसर सही है क्योंकि एक ही इवन नंबर है इसके अंदर, सिर्फ 2 ही इवन नंबर है ना, 5 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है। थोड़ी देर के लिए मैं भी शॉक हो गया था कि 2 लिखा तो वही सर्च हुआ, अब हम सर्च भी 2 ही कर रहे हैं बट इवन नंबर वही है। तो इसको थोड़ा सा अलग करते हैं, इसी को ऑड करना होगा तो इसे हम क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू, तो अभी थोड़ा हमारा अलग नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इसी यही कर लेते हैं, आया 5379, दिस आर द ऑड नंबर्स। तुम यहाँ पे समझ पा रहे हो, एक बार अगर हमें ग्रुप मिल गया तो हम सिमिलर चीजें क्या कर सकते हैं, उसको लूप लगाना है। एक बार सारा डेटा, एक बार तुम्हारे पास एक्सेस आ गया तो उसके साथ करना क्या है, इवन करना है, ऑड करना है, मैच करना है, नॉट मैच करना है, काउंटर इंक्रीमेंट करो, सम करो, सब कुछ आता है। ठीक है, ये चीजें यहां तक आ जाती है। अभी थोड़े से एक और प्रोग्राम हमें लेना है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बट उतना है नहीं एक्चुअल देखा जाए तो। हमें निकालना है मैक्स ऑफ नंबर फ्रॉम द गिवन एरे। ठीक है, अभी हाफ ऑफ चीजें, मतलब मोस्ट ऑफ चीजें आपको पता है। ठीक है, आपको लॉजिक लगाना है। मैक्स और मीन का जो है वो सेम ही लॉजिक है, सिर्फ एक ब्रैकेट का फर्क होता है। सी लैंग्वेज में किया है प्रोग्राम्स मैक्स नंबर का। ठीक है, फिर लॉजिक बता देना आप, तो सिमिलर चीजें हो जाएंगी। करना है मैक्स नंबर फ्रॉम FROM फ्रॉम एरे। जो पहले इंटरव्यू होने के ना, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आने के कि मैक्सिमम नंबर फाइंड करो, और तब किसी को आने का नहीं है प्रोग्राम भी। ठीक है, बट तुम्हें अभी आएगा वो एक। ठीक है, यही नंबर ले लेते हैं हम, क्या फ़र्क पड़ता है। थोड़े से अलग रैंडम नंबर रख देता हूँ, कोई फ़र्क तो नहीं गिरेगा बट स्टिल वी कैन मेक इट फाइन। इस एरे में से मुझे मैक्स नंबर फाइंड कर लेना है। कैसे प्रोग्राम करेंगे? फॉर लूप तो आपको लगने वाला है, उसमें कोई है ही नहीं, राइट? क्योंकि सारे नंबर आपको एक्सेस करने ही है, तो यू नीड दैट एक्सेस सेमीकोलन आई प्लस प्लस। क्या लॉजिक होगा तुम्हारा और कैसे तुम इसे अप्लाई करोगे? फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम नंबर, और कहां से फाइंड करना है, यहां से। तो अब क्या करोगे इसका लॉजिक? सी लैंग्वेज में क्या लॉजिक लगाया था, तो हमें एक नंबर को लेके उस सारे नंबर के साथ कंपेयर करना होगा। हाँ, जो भी है, पहले हम एक वैल्यू मीन या मैक्स निकालना है तो हम एक वैल्यू को लेंगे, जैसे इंडेक्स 0 की वैल्यू हम रख देंगे सपोज 4, और इस 4 को हमें कंपेयर करना है 5 के साथ, 3 के साथ, 2 के साथ, 7, 9 समथिंग 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 सब के साथ। और जब भी इससे अगर कोई बड़ा नंबर मिलता है तो वो नंबर हम रिप्लेस कर देंगे, इसको इसके साथ इनिशियलाइज करेंगे। जैसे हम 4 और 5 के साथ कंपेयर कर लेंगे, तो इज 4 इज ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो फिर हमारा 5 एज ए मैक्स हो जाएंगे। फिर 5 कंपेयर हो जाएगा 3 के साथ, नहीं है, 2 के साथ नहीं है, 7 यस, तो 7 यहाँ पे आ जाएंगे। फिर ऐसे करते करते जो भी मैक्स लगेगा तो हम इसे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, सो दैट कंपेयर करते करते ऐसा एक नंबर मिल जाएगा जो सबसे बड़ा हमारा नंबर। ठीक है, ऐसे भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा सा ट्रिकी लगता है बट उतना है नहीं।
तो वेरी फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, एक वैल्यू लेके सपोज इंटीजर mx इज इक्वल टू ए ऑफ 0th इंडेक्स, मतलब करंट वैल्यू ऑफ मैक्स अभी क्या है 4 है। तो हमें करना क्या है, इफ ए ऑफ आई, ए ऑफ आई जिसके अंदर सारे वैल्यू मिल रहे हैं, अगर ये ग्रेटर रहा किसके से, मैक्स से, सही है। तो फिर आपको क्या करना है, एम एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ आई। समझ पा रहे हो, एक बार रन कर लेते हैं, फिर मैं डिबग लगा के उसे दिखा दूंगा कि हाउ एग्जैक्टली इट वर्क। एस ओ एम एक्स मैक्स प्लस क्या है तुम्हारा एम एक्स, राइट क्लिक करो, रन एज जावा एप्लीकेशंस, मैक्स वैल्यू क्या है तुम्हारी 9 ही है, ठीक है। इसे वेरीफाई भी कर लेते, सपोज मैंने यहाँ पे 74 लिया, मैक्स वैल्यू क्या मिला तुम्हारा, मतलब ये लॉजिक प्रॉपरली वर्क हो रहा है। अब इसे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जैक्टली हो कैसे रहा है। सिंपल है, देखो सबसे पहले क्या हो रहा है समझ लो, यहाँ पे ए ऑफ 0th करंट वैल्यू ऑफ दिस 4, ये लूप में आ गया। तो हमारे यहाँ पे कंपेयर क्या होगा, ए ऑफ आई क्या है वो 0th इंडेक्स 4 ग्रेटर देन 4 नहीं है, ठीक है, तो एज इट इज रह गया, खत्म। अभी सेकेंड इटरेशन में दूसरा वैल्यू क्या है 5, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 5, 4 जो है ग्रेटर देन 5 है, नहीं हमने क्या लिखा, हाँ ए ऑफ आई, सपोज हम अलग लिख रहे हैं, यहां पे 5 आएगा ना तुम्हारा, ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन 4, क्योंकि ये अभी फेल के 4 ये ग्रेटर है तो अंदर आ जाएगा, तो मैक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा तुम्हारा ए ऑफ आई, तो अभी ये वैल्यू क्या हो जाएंगी तुम्हारी 5। अभी हमारे पास मैक्स 5, उसके बाद क्या मिला हमें वैल्यू 3, तो 5 करंट वैल्यू है, तो इज 3 इज ग्रेटर देन 5 नहीं है, उसके बाद 2 इज ग्रेटर देन 5 नहीं है, 7 मिला, 7 इज ग्रेटर देन 5 यस, तो ये अंदर आ जाएंगे, और अभी करंट वैल्यू मैक्स क्या है तुम्हारी 7। फिर हमारा क्या आ जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन 7 9, बट 9 इज ग्रेटर देन 7 यस, तो यहाँ पे आ जाएंगे, अब करंट वैल्यू ऑफ मैक्स इज व्हाट 9, तो 9 इज ग्रेटर देन 6 भी है 2 भी है, इसीलिए हमारा करंट वैल्यू ऑफ मैक्स इज 9 हो गया, परफेक्ट। अब इसी को अगर मुझे मीन करना है तो सिंपल सा वही रिप्लेस होगा तुम्हारा, तो यहां पे हम उससे सपोज मैं एम एन कर लेता हूं, सो आई कैन ऐड वन मोर लॉजिक हियर, इंस्टेड ऑफ दिस मेक इट एज लेस देन एम एन एंड यहाँ पे एम एन, ठीक है, और मैक्स वैल्यू एंड मीन वैल्यू, मीन इसे मैं रेड में कर देता हूं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशंस, फाइन, वेरिएबल एम एन कर, ठीक है, ये लॉजिकल एरर है, ठीक है, वो हम करेक्ट कर सकते हैं। आया मैक्स वैल्यू एंड द मीन वैल्यू, ठीक है। सो एरे के बारे में समझ में आया, सो एरे ठीक है, एरे इज स्टोरिंग अ ग्रुप ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा हम क्या कर सकते हैं, एक साथ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एरे क्यों लाया गया, बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने से अच्छा एक ही वेरिएबल के अंदर सारे डेटा एक साथ स्टोर करो और फास्ट एक्सेस कर सकते, फिक्स साइज है वो एक प्रॉब्लम था, लेकिन हम एरे को डिक्लेयर कर सकते, इनिशियलाइज कर सकते, एक्सेस कर सकते, उसका हमने सम निकाला, उसका हमने एवरेज निकाला, ठीक है, उसका मैक्स वैल्यू हम निकाल सकते हैं, मीन वैल्यू हम निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर वैल्यू सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ डेटा के साथ हम कितना कुछ कर सकते हैं, एक एक वैल्यू एक्सेस करो, सारे वैल्यू एक्सेस करो, सम निकालो, एवरेज निकालो, मैक्स वैल्यू निकालो, मीन वैल्यू निकालो, उसका हम सर्चिंग कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर की इवन नंबर निकाल सकते हैं, ऑड नंबर निकाल सकते हैं, तो बहुत सारे फिल्ट्रेशंस वगैरह हम सब कुछ लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं इट इज ऑन सिंगल डायमेंशनल एरे बोलते हैं इसे, तो कल हम थोड़ा सा 2 डायमेंशनल या उसे मल्टी डायमेंशनल भी कहा जाता है, तो उसके थोड़े प्रोग्राम्स लेंगे।
क्योंकि वो पता होना चाहिए। अभी एरे का जो कॉन्सेप्ट है आपको आगे जाके AIML में भी काम आने वाला है, मैट्रिक्स के प्रोग्राम्स वगैरह करते समय। तो एरे को मैट्रिक्स भी कहा जाता है। जैसे अगर ऐसा डेटा में प्रिंट करना है तो इट इज़ नोन एज अ मैट्रिक्स, ठीक है। और वो प्रोग्राम भी हम थोड़े करेंगे तो आगे भी जाके आपको थोड़ा आसान हो जाएंगे। समझ में आज का सब कुछ, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमेशा मैं बताता हूँ कि इज दैट पॉसिबल टू स्टोर अ डिफरेंट डेटा इन एरे, ठीक है। पॉसिबल है? नहीं है ना, कैसे स्टोर करोगे तुम यहां पे अगर चले जाते हो प्रोग्राम में, किधर गया अपना प्रोग्राम्स, ठीक है। राइट क्लिक, न्यू क्लास, पीजे दिस, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? टू स्टोर अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन एरे। कर सकते हो। जैसे तुमने इंटीजर a बनाया, यहां पे अगर मैं डेटा ऐसे 2.2 कर रहा हूं, ले रहा है, इज दैट पॉसिबल टू टेक दिस नंबर? या मैं यहां पे ऐसे कुछ कैरेक्टर स्टोर कर पा रहा हूं, या मैं ऐसे कुछ नंबर स्ट्रिंग स्टोर कर पा रहा हूं, है क्या पॉसिबल? पॉसिबल है? मैंने तो बोला था हाँ है, ठीक है। हो गया पॉसिबल। इसमें बहुत लास्ट में बताता हूं, बट अभी नीड है तो बता देता हूं। ऑब्जेक्ट इज अ रूट क्लास ऑफ ऑल दी जावा क्लासेस, ठीक है। जावा के अंदर जितने भी आप क्लासेस बनाते हो इन सब का हेड है, ये है। ऑब्जेक्ट एक ऐसा क्लास है, ऐसा पब्लिक क्लास है जो रूट क्लास ऑफ ऑल दी क्लासेस है, ठीक है। इसे याद रखना, इंटरव्यू में पूछा जाए तो आंसर आपको आना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट इज अ रूट क्लास ऑफ ऑल दी जावा क्लासेस, ठीक है। अगर ये रूट क्लास है तो इसके अंदर सारी चीजें आ जाती है ना। तो चाहे किसी भी टाइप का हो, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट हो या एनीथिंग, ये सबको ना ये कर लेंगे। मतलब जैसे हम डिफाइन करते समय, जैसे मैंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन है, जो है JVM है, राष्ट्रपति के बारे में हमने बात किया था, है ना, प्रेसिडेंट के बारे में बात किया था, आमदार खासदार नगर से, ये तो बात करते ही रहता हूँ मैं। बट ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारी पूरी दुनिया है, ठीक है। ये आमदार खासदार और ये प्रेसिडेंट कब एग्जिस्ट करेंगे? दुनिया ही रहेगी। तो ऑब्जेक्ट ही जो वर्ल्ड और सारी चीजें जो है इर्द गिर्द जो है ब्रह्मांड है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रूट क्लास ऑफ ऑल दी जावा क्लासेस। अगर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया है तो उसे कोई हटा नहीं सकता, उसके अंदर सारी चीजें इनिशियलाइज हो जाती, ठीक है। तो इसे याद रखना है। एंड अभी बाकी सारी चीजें एज इट इज है, बट ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। ये एक पावर है एरे का, हम डिफरेंट डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर भी क्वेश्चन मार्क आता है तो स्टोर कर सकते हो, तो फिर कलेक्शन क्यों यूज करना है? कलेक्शन भी तो बहुत सारे डेटा स्टोर करने को अलाउ करता है, बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम, फिक्स इन साइज, ठीक है। जो एक ड्रॉबैक बताते हैं बहुत स्टूडेंट लोग कि एरे इज स्टोर ओनली सिमिलर डेटा। यहाँ पे सिमिलर डेटा है क्या? तो उसे सॉल्व किया गया है, बट स्टिल प्रॉब्लम क्या है? साइज नहीं बढ़ा सकता। तो दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी डोंट यूज एरे। बट एरे को यूज करना चाहिए व्हेन यू नो द साइज प्रीवियसली। अगर आपको साइज पता है एग्जैक्टली यही साइज है, तो एरे इज अ बेस्ट चॉइस, सबसे बेस्ट है एरे, क्योंकि ये फास्ट है इंडेक्स पिक सर्चिंग है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए तुम्हें। और एक चीज है, अगर कुछ मैं दिखाना चाहूँ तो लेट मी थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूँ। नॉट एग्जैक्टली ये होगा नहीं होगा, होना भी चाहिए। Just may try encapsulation, encapsule main। देखो किसका ऑब्जेक्ट है ये? एनकैप्सुलेशन। मैंने किसका बनाया? तो इसने तो भी एडअप कर लिया, क्योंकि तुम रहते हो इस दुनिया में, तो हम यूनिवर्सल बॉस है, ठीक है।
तो ऑब्जेक्ट इज अ रूट क्लास ऑफ ऑल दी जावा क्लासेस। कोई भी किसी भी क्लास के अंदर आप जाके काम करो, ये तुम्हारा क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, रहने दो, जनरल नॉलेज पता होना चाहिए। जनरल नॉलेज मतलब काफी अच्छा नॉलेज है, कोई बताएगा नहीं जल्दी, क्योंकि वो अगर कुछ एक्स्ट्रा बताने जाओ ना तो तुम और इसमें चले जाते हो, और ये भी है क्या, बट पता होना चाहिए। ठीक है, आज के डेट में बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट की जाती है इंटरव्यू के समय, और जनरल चीजें पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, थोड़ा सा और अंदर जाके पढ़ाना चाहिए। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, बताते रहता हूँ। मुझे कोर जावा पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, इट्स अ बेस्ट लैंग्वेज एवर। लास्ट 9 साल से इसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद पढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलो बाकी 2 डायमेंशनल एरे हम कल देखते हैं। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन एक ही स्टूडेंट है आज, पर ठीक है, बाद में देख लेना तुम जिनको देखना है। ओके, चलो बाय बाय, विल सी यू टुमारो विद 2 डायमेंशनल एरेज प्रोग्राम्स।